अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वसीम सजाद एडवोकेट। इस वीडियो के अंदर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की टीम की तरफ से जो क्लिनिक, हॉस्पिटल या मेडिकल सेटअप को सील किया जाता है या उसकी सर्विसेज को सस्पेंड किया जाता है, उसके बाद बतौर डॉक्टर या बतौर मेडिकल सेटअप मालिक आप क्या तरीकाकार इख्तियार कर सकते हैं, इस हवाले से आपको बताया जाएगा इस वीडियो के अंदर। मुझे अक्सर जो डॉक्टर्स या जो क्लिनिक मेडिकल सेटअप्स के मालिक होते हैं उनकी तरफ से राब्ता किया जाता है कि हमारा क्लिनिक जो है वो पीएचसी की टीम ने सील कर दिया है। तो अब हम क्या तरीकाकार इख्तियार करें आगे इसको डीसील करवाने के हवाले से, या वहाँ पे हम अपनी दोबारा जो है वो प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमें कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको मैं अपनी नाक़िस राय के मुताबिक एक मशवरा दूंगा। अगर आपका क्लिनिक पीएचसी की टीम सील कर दे तो आपने कौन सी ऑप्शन को यानी कि चूज़ करना है और आपने कौन सा लाहे अमल अख्तियार करना है। सबसे पहले जो पीएचसी की टीम है वो जब क्लिनिक को सील करती है तो दो तरह की कैटेगरी के अंदर क्लिनिक, हॉस्पिटल या जो मेडिकल सेटअप होता है उसको सील करते हैं, या जो उसकी सर्विसेज है वो सस्पेंड करते हैं। जो पहली कैटेगरी आती है वो क्वैकरी के अंदर आती है, जिसको हम अतायत कहते हैं। जो लोग क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं होते लेकिन वो एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनका जो क्लिनिक सील किया जाता है वो क्वैकरी के अंदर आता है। इसके अलावा जितने भी जो क्लिनिक या हॉस्पिटल की सर्विसेज सस्पेंड की जाती हैं वो कैटेगरी 2 के अंदर आती हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जब पीएचसी की टीम एक क्लिनिक को सील करती है तो वो दो सफ़े जो हैं वो क्लिनिक के अंदर जो स्टाफ मौजूद होता है वो उसको दे के जाते हैं, और वो कार्बन पेपर के ऊपर तैयार होते हैं। और अगर उसके ऊपर आपका नाम, आपकी वल्दियत, आपका जो पता है और आपका मोबाइल नंबर या जो सीएनआईसी है, अगर 5 चीज़ों में से कोई 1 या 2 चीज़ें भी जेन्युइन हैं तो फिर आपको जो पीएचसी की टीम सील करके गई है क्लिनिक, उस हवाले से आपको इंतहाई एहतियात के साथ मज़ीद आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का दायरा है ये 2010 के कानून के तहत ये बना है, और ये एक कानूनी दायरा है पूरे पंजाब के अंदर, इसको कार्रवाई करने का इख्तियार है। अक्सर जो डॉक्टर्स हैं या जो मेडिकल सेटअप के मालकान होते हैं वो मुझे फ़ोन करके मेरे से पूछते हैं या कंफर्म करते हैं कि हमारा क्लिनिक सील हो गया है, तो लिहाजा हम इस क्लिनिक को खुद डीसील करके प्रैक्टिस शुरू कर दें, या अब हम कानूनी तरीकाकार को फॉलो करके इसको डीसील करवाएं। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपका क्लिनिक सील हो गया है तो उसको कानूनी तरीका से डीसील करवाने का जो टाइम है वो 2.5 से 3 मंथ लगते हैं। अगर आपका क्लिनिक डीडीएचओ सील करके गया है तो फिर उसको डीसील करवाने में ये जो टाइम है ये आपको 6 मंथ और 1 साल भी लग सकता है। उसकी वजह ये होती है कि जब डीडीएचओ क्लिनिक को सील करके जाता है तो उसके जो नीचे करिंदे होते हैं वो क्लिनिक से रब्ता करते हैं कि आप हमें इतने पैसे दे दें तो हम आपका डाटा पीएचसी के हेड ऑफिस में नहीं भेजेंगे, तो आप अपना क्लिनिक को ओपन कर लीजिएगा। अगर तो डीडीएचओ के जो करिंदे हैं उनकी डील डन हो जाए तो वो अक्सर औकात जो डाटा है वो पीएचसी को नहीं बेचते, और वो आपको कहते हैं कि आप अपना क्लिनिक ओपन कर लें। अगर वहाँ पे डील नहीं होती तो जो डीडीएचओ की तरफ से जो डाटा है वो एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हेल्थ केयर कमीशन को जाता है, और दूसरा वो मैनुअली जो सफ़र चलान होता है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भेजते हैं। जब तक डीडीएचओ वो चलान पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को नहीं भेजता उस वक्त तक जो है वो डीसील की कार्रवाई स्टार्ट में नहीं होती। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि अगर आपका क्लिनिक सील हो गया है, चाहे वो बड़ा हॉस्पिटल है या वो छोटा क्लिनिक है, कानूनी तौर पे उसको डीसील करवाने के लिए आपको 2.5 से 3 मंथ चाहिए, और डीडीएचओ की सूरत में ये टाइम 6 मंथ से साल भी लग सकता है। अब अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि उनका जो रोज़गार होता है वो क्लिनिक के साथ अटैच होता है, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन अपना क्लिनिक बंद नहीं रख सकते। अगर वो क्लिनिक बंद रखेंगे तो उनका जो किचन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उस सूरत में फिर वो राब्ता करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अक्सर लोग राब्ता करके खुद बताते हैं कि हमारे एक करीबी डॉक्टर साहब का क्लिनिक सील हुआ था, उन्होंने अपना क्लिनिक खुद ओपन कर लिया, तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने उनका कुछ नहीं उखाड़ा, लिहाजा अगर हम भी अपना जो क्लिनिक है वो खुद डीसील कर लें तो आपका क्या ख्याल है। वो मेरा ख्याल पूछते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं अपना ख्याल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपका क्लिनिक सील हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे जब आपका पीएचसी टीम क्लिनिक सील करके जाती है तो आपका जो डाटा है वो सरकारी रिकॉर्ड के अंदर आ जाता है। पीएचसी जो है, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक सरकारी इदारा है। जब उसकी टीम एक क्लिनिक को सील करके जाती है तो उन्होंने उस सील के खिलाफ कार्रवाई करनी ही करनी है। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आप उस कार्रवाई का हिस्सा बने, हिस्सा बन के सारे जो प्रोसीजर है उसको फेस करें, और फेस करने के बाद अपना क्लिनिक डीसील करवाएं। इसमें आपको 2.5 से 3 मंथ लग सकते हैं। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपना क्लिनिक जो है उसकी जो सील है वो खुद ओपन करें, और अगले दिन आप वहाँ पे दोबारा प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। ये 2 ऑप्शन है आपके पास। अब आपको इन दोनों ऑप्शनों में से कौन सी ऑप्शन को इख्तियार करना चाहिए। अब जो सिंगल मैन क्लिनिक होता है जहाँ पे एक ही डॉक्टर होता है, या 1 मैन आर्मी का हिसाब होता है, अगर उसका क्लिनिक सील हो जाए तो उसके पास ऑप्शन ही होती कि वो कारोबार करे अपना, यानी कि वो इसके अलावा उसके पास रोजगार का कोई सिलसिला नहीं होता, तो वो 2.5 से 3 मंथ इंतजार नहीं कर सकता।
उसमें अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो अपना जो क्लिनिक है उसको वो डीसील खुद करते हैं और वहाँ पे वो प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। और पीएससी की टीम जब जब क्लिनिक सील करके जाती है तो उसके 15-20 दिन के बाद, महीने के बाद उस क्लिनिक क्लिनिक को या उसका जो मालिक है या उसका जो डॉक्टर है उसको पीएससी की तरफ से एक समन नोटिस मौसूल होता है कि फलां तारीख को आप पीएचसी की इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश हों और वहाँ पे अपना जो केस है उसको कंटेस्ट करें। अब फर्ज करें कि आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनूंगा, तो वक्ती तौर पे आपको 2-3 फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा ये होगा कि आप जो पीएससी का लाहौर में ऑफिस है, वहाँ पे आप आएँगे, आपके आने-जाने का जो किराया खर्चा लगेगा, आपका जो पूरा दिन ज़ाया होगा, उस खज्जल-खराबी से आप बच जाएँगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपका जो पैसे हैं वो नहीं लगेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी वकील की या किसी बंदे की इस हवाले से सर्विसेज़ लें और उसको आपको पे करना पड़ेगा, लिहाज़ा आपके यहाँ से पैसे भी बचेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि वक़्ती तौर पे आपको ज़हनी सुकून जो है वो मिलेगा। आप कहेंगे कि ये जो पीएससी की कार्रवाई है ये बाढ़ में जाए, मैं अपना जो क्लिनिक है इसको चलाता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वक़्ती तौर पे आपको ये 3 फ़ायदे होंगे, लेकिन जो मेरा ख़्याल है कि ये जो लॉन्ग टर्म में अगर आपने मेडिकल फ़ील्ड के अंदर रहना है, तो फिर आपके लिए ये नुकसानदेह साबित होगा। अब आपको करना क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपका क्लिनिक सील हो गया है और अब आप उस क्लिनिक को खुद ओपन करके वहाँ पे प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनते, तो पीएचसी ने आपके खिलाफ कार्रवाई करनी ही करनी है। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि एक जमील नाम का क्लिनिक है। जमील नाम का जो क्लिनिक है वो पीएससी की टीम सील करके चली गई है। अब जो जमील साहब हैं वो उसको खुद डीसील करके वहाँ पे प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ जो पीएससी है वो जमील के खिलाफ जो कार्रवाई है वो जारी रखता है। सरकारी इदारा है, वो कार्रवाई को रोक नहीं सकता। आपके जाने या ना जाने से कार्रवाई के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब होता ये है, इस वक़्त पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से जो क्लिनिक सील किए जाते हैं, उनके ऊपर जो जुर्माना आयद किया जा रहा है, वो तकरीबन 3 लाख रुपए है। वो 3 अराउंड अबाउट 3 लाख रुपए जुर्माना आयद हो रहा है। अगर जमील साहब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के सामने पेश नहीं होते, तो इनके ऊपर 3 लाख रुपए जुर्माना जो है वो आयद हो जाएगा। अब कानून के अंदर लिखा हुआ है कि जब पीएचसी की जो इंक्वायरी कमेटी होती है, वो एक क्लिनिक के ऊपर जुर्माना आयद करती है, वो क्लिनिक 30 दिन के अंदर-अंदर उस जुर्माने को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर चैलेंज करने से आपका वो जुर्माना खत्म भी हो सकता है या वो कम भी हो सकता है। अब अगर आप इस कार्रवाई जमील साहब इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनते, होगा क्या? जमील साहब के खिलाफ जो कार्रवाई है वो यकतरफा चलती रहेगी। जमील साहब को 3 लाख रुपए का जुर्माना हो जाएगा और 30 दिन का टाइम गुजर जाएगा। जमील साहब को पता नहीं होगा, जब पीएससी ने फैसला दिया है, उस फैसले के 30 दिन के अंदर-अंदर जमील साहब उस जो जुर्माने को, उस कार्रवाई को, जो एलिगेशन लगा हुआ है उसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं होते, लिहाजा उनको डिसीजन का पता नहीं चलता और वो 30 दिन का टाइम गुजर जाता है। उसके बाद जमील साहब उस कार्रवाई को कहीं पे भी चैलेंज नहीं कर सकते। उनके ऊपर जो 3 लाख रुपए का जुर्माना है वो फिक्स हो गया है। अब एक चीज़ जो अक्सर डॉक्टर या क्लिनिक के मालकान में आती है कि फ़लाँ जो डॉक्टर साहब नईम डॉक्टर है, जो मुर्तज़ा डॉक्टर है या कोई भी ये डॉक्टर्स हैं उनके क्लिनिक सील हुए हैं, उन्होंने अपना क्लिनिक ओपन कर लिया, दूसरी दफ़ा फिर पीएससी की टीम उनका क्लिनिक सील कर गई, उन्होंने फिर अपना क्लिनिक ओपन कर दिया, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो हम भी अपना क्लिनिक जो है वो खुद ही ओपन करते हैं। लेकिन आपका जो सरकारी रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के अंदर आपके ऊपर एक एलिगेशन लग जाता है, दूसरा आपके ऊपर जुर्माना लगता है, वो जुर्माना आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। अब होता ये है कि अगर जमील साहब क्या करते हैं कि वो कार्रवाई का हिस्सा बनते हैं, कार्रवाई का हिस्सा बनने के बाद वो अपने केस को अच्छे तरीके से कंटेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे 90% चांसेस है कि जमील साहब को 3 लाख रुपए की बजाय 2 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। अगर जमील साहब कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनते तो उनको जुर्माना 3 लाख रुपए होगा, जो इस वक्त रेट चल रहा है। अगर वो कार्रवाई का हिस्सा बन जाते हैं, अपने केस को अच्छे तरीके से कंटेस्ट करते हैं, तो मे भी उनको जो चांसेस हैं वो जुर्माना है वो 2 लाख रुपए तक, 1.5 लाख रुपए तक आयद होगा। उसके बाद क्या होगा कि जमील साहब अपना जो पीएससी का फैसला है उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर चैलेंज करें। वहाँ पे उनका जो फैसला चैलेंज होगा, वहाँ पे वो पूरा जुर्माना भी खत्म करवा सकते हैं, अगर उनके पास कोई अच्छा वकील या अच्छे वकील की सर्विसेज होंगी, और उनके ऊपर जो एलिगेशन पीएससी की टीम ने लगाया है वो एलिगेशन भी खत्म हो सकता है। और फर्ज करें कि उनके ऊपर जो है वो एलिगेशन भी खत्म हो जाता है और वहाँ पे जुर्माना भी क्लियर हो जाता है, तो ये उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर खुदा न खास्ता कि वहाँ पे उनको जुर्माना सारा खत्म नहीं होता, इस वक्त जो प्रैक्टिस चल रही है, डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है वो पीएससी की तरफ से जुर्माना होता है उसको 50% कम कर देता है। यानी कि जमील साहब कमेटी के अंदर पेश हुए, वहाँ पे उनको 2 लाख रुपए जुर्माना हुआ, वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास उन्होंने फैसले को चैलेंज किया, वहाँ पे उनके ऊपर जुर्माना 1 लाख रुपए हो गया। तो इस तरह जमील साहब जो पीएससी की कार्रवाई का हिस्सा बने, उसका हिस्सा बनने के सबब फॉर एग्जांपल उनको 2 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ। 2 लाख रुपए में से आप फ़र्ज़ कर लें 50,000 रुपए उनका उस कार्रवाई के ऊपर खर्चा आ जाता है, तो उनको फिर भी 1.5 लाख रुपए का फ़ायदा होगा यहाँ पे। अगर वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे तो उनके ऊपर 3 लाख रुपए जुर्माना आयद हो गया है और 30 दिन का टाइम गुजरने के बाद उसको वो चैलेंज नहीं कर सकते। लिहाजा मेरी जो राय है, अगर आपका जो क्लिनिक है वो सील होता है, अगर आपने अपनी मर्ज़ी से उसको खुद डीसील कर लिया है और आपने वहाँ पे प्रैक्टिस शुरू कर दी है, तो आप
उस प्रैक्टिस के साथ साथ पीएससी की कार्रवाई का हिस्सा लाजमी बने, उस केस को अच्छी तरह कंटेस्ट करें और उसके बाद उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ले जाके चैलेंज करें। अगर आप हाई कोर्ट में भी चैलेंज करना चाहते हैं तो उसको हाई कोर्ट के अंदर भी चैलेंज कर सकते हैं। तो लिहाजा आपने करना ये है कि आपने 2 काम करने हैं। अगर आपका जो क्लिनिक है वो सील हो गया तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि कानूनी तरीकाकार इख्तियार करें। अगर आपने कानूनी तरीकाकार इख्तियार नहीं करना तो उसको डीसील खुद कर लिया है, तो डीसील करने के साथ आप पीएससी की कार्रवाई का हिस्सा लाजमी बने और उसको अच्छे तरीके के साथ कंटेस्ट करें। अभी जो प्रैक्टिस चल रही है, पीएससी की टीम जो लोगों के ऊपर फाइन डाल रही है, वो फाइन सिर्फ हॉस्पिटल से कलेक्ट होता है, बाकी जो लोग हैं वो फाइन पे नहीं करते। पीएससी की तरफ से अभी फाइन की जो कलेक्शन है उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। हॉस्पिटल की मजबूरी होती है, उन्होंने वो फाइन पे करना होता है, वो अपना बड़ा सेटअप बंद नहीं कर सकते। लेकिन जो छोटे क्लिनिक होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपना फाइन पे नहीं करते और वो खुश हो रहे होते हैं कि हमें पीएससी की तरफ से जनाब जी हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये आपकी गलतफहमी है। पीएससी की तरफ से आपके खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी होती है, आपके ऊपर जुर्माना आयद हो चुका होता है, आप उस जुर्माने को चैलेंज नहीं कर सकते। कल कला को आप किसी इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं, किसी सरकारी जॉब के अंदर या किसी और मामलात में जाते हैं तो आपके रिकॉर्ड के अंदर वो 3 लाख रुपए जो जुर्माना है वो निकल आएगा। वो जो जुर्माना है उस वक्त आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगी, आप वो उसको कहीं चैलेंज नहीं कर सकते, ना उसको आप कम करवा सकते हैं, आपको वो 3 लाख रुपए पे करना पड़ेगा हर सूरत के अंदर। लिहाजा अगर आप कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे तो आपका वो जुर्माना कम हो जाएगा। अब करना ये है कि आपने कार्रवाई का हिस्सा बनना है, साथ आपने अपना क्लिनिक ओपन करना है, तो आप अपनी मर्जी पे कर सकते हैं। मैं मशवरा नहीं दूंगा कि आप उसको डीसील खुद करें और आप उसके बाद उसको अदालत के अंदर चैलेंज करें। जब अदालत उसका फैसला देगी, उस फैसले की जो कापियां हैं वो आप अपने पास महफूज कर लें। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद जो सरकार होती है, ये जो रिकवरी होती है इसको छोड़ती नहीं है सरकार। रिकवरी ये जो है वो हर सूरत में करती है। फर्ज करें कि आप 1 साल के अंदर रिकवरी नहीं होती, 2 साल के अंदर रिकवरी नहीं होती, 5 साल के बाद पीएससी कहती है कि हमने रिकवरी करनी है, तो वो रिकवरी के लिए आपके पास आएंगे, तो आपने कार्रवाई का हिस्सा बन के अपना जुर्माना कम करवाया होगा तो आपको बड़ा फायदा होगा। तो इस तरह आप ये कार्रवाई से बच सकते हैं। एंड पे मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ, आपका क्लिनिक सील हो जाए, सर्विस सस्पेंड हो जाए, आपने फौरन कार्रवाई का हिस्सा बनना है। कानून के अंदर एक टर्म है कि जो बंदा कानूनी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनता, अदालत उसको रिलीफ नहीं देती। वो रिलीफ इसलिए नहीं देती कि ये बंदा इंटरेस्टेड नहीं है कार्रवाई का हिस्सा बनने में, या जो जस्टिस प्रोसेस है वो इसका हिस्सा बनने में इंटरेस्टेड नहीं है। लिहाजा आपने कार्रवाई का हिस्सा हर सूरत में बनना है, उसको हर जगह पे चैलेंज करना है और बाद में आप जुर्माना पे ना भी करें, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप कार्रवाई का हिस्सा बनकर जुर्माने को कम करवाने में कामयाब हो जाएंगे। वो आने वाले वक्त में आपके लिए और आपके बच्चों के लिए वो फायदेमंद होगा। लास्ट पे ये चीज़ है कि अक्सर हॉस्पिटल जो होते हैं वो कहते हैं कि हम जुर्माना पे नहीं करते, या वो क्या करते हैं कि उनको 2 लाख रुपए जुर्माना हुआ, वो 2 लाख रुपए जुर्माना पे कर देते हैं, उस कार्रवाई को चैलेंज नहीं करते। पीएचसी के अंदर जो इस वक्त प्रैक्टिस चल रही है, जो बंदा एक दफ़ा जुर्माना पे कर देता है या वो कार्रवाई का पूरे यानी कि ना तरीके से पीएससी की जो इंक्वायरी कमेटी है उसके सींगों के अंदर अपने सींग नहीं फंसाता, मतलब कि वो कार्रवाई को प्रॉपर तरीके से वो चैलेंज नहीं करता, तो पीएससी की टीम कहती है कि ये बंदा जो है ना, ये इसने आराम से जुर्माना दे दिया, वो अगली दफ़ा दोबारा टीम उसके ऊपर जाएगी और दोबारा उसके ऊपर जुर्माना आयद कर देगी। हॉस्पिटल में ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो रही है। लिहाजा जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि अगर उनको फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपये भी जुर्माना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल उनको 30,000 रुपये जुर्माना हुआ है, एक हॉस्पिटल के लिए 30,000 रुपये जुर्माना पे करना बहुत आसान होता है। हॉस्पिटल की इंतजामिया कहती है कि हम ना वकील को फीस देंगे, हमारा जो स्टाफ है वो पीएचसी के पास जाएगा, तो हमारा जो है ना 1 लाख रुपए ऊपर खर्चा आ जाएगा, जबकि जुर्माना 30,000 रुपये है, तो हम 30,000 रुपये जुर्माना पे करके कार्रवाई की जो खजल खराबी है उससे बचते हैं। लेकिन जो हॉस्पिटल है उसके रिकॉर्ड के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि ये हॉस्पिटल आराम से जुर्माना पे कर दिया है, तो उसके ऊपर अगली दफ़ा जो जुर्माना होगा वो 50,000 रुपये होगा या लाख रुपये होगा। क्यों? क्योंकि पीएचसी के स्टाफ को पता है कि ये बंदा आराम से जुर्माना पे कर देता है, लिहाजा इसको दोबारा आप जो है ना जुर्माना इसके ऊपर आयद करें। लिहाजा इस सारी गुफ्तगू का मकसद यही है कि आपने हर सूरत में कार्रवाई का हिस्सा बनना है और पूरे तरीके से अपनी जो है कार्रवाई को कंटेस्ट करना है। पाकिस्तान के अंदर एक पुलिस के सामने बंदा कत्ल कर देना तो वो भी जज को जाके कहता है कि मैंने कत्ल नहीं किया, और आखिरकार उसको रिलीफ मिल जाता है। तो आप भी अगर कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे तो एक कातिल रिलीफ ले सकता है, तो आप क्यों नहीं रिलीफ ले सकते। सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपको किसी किस्म की पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के सर्विसेज रिक्वायर्ड हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के मतलब बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस हवाले से मजीद वीडियो आएंगी और हम आपको मजीद गाइड करेंगे कि जो पीएचसी की इंक्वायरी होती है या जो मजीद जो क्लिनिक सील होता है उससे आप किस तरह बच सकते हैं। ये आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। शुक्रिया।